ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चक्य येन श्रेयामप्ययम्। कि आपके व्यमाश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरे अध्याय में हम सुनते हैं कि भगवान ने पहले सांख्य योग के बारे में बताया। आपने सुना कि सांख्य योग में भगवान ने आत्मा का, पदार्थ का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया और अर्जुन को एकदम क्लियर किया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। उसके बाद में सकाम कर्म के बारे में हमने सुना, किस प्रकार से यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा इत्यादि। फिर निष्काम के बारे में सुना कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो, मेरे लिए काम करो, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और फिर कुछ लक्षण हमने सुने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। तो इस प्रकार से काफ़ी चेंजेस आए और बहुत सारी बातें बोली गई। ऐसा लगता है कि हमने सुना कई चीज़ों के बारे में। हमने सुना ज्ञान योग के बारे में, सांख्य योग को आप ज्ञान योग कह सकते हैं। हमने सुना कर्म योग के बारे में इत्यादि हमने सुना। तो संसार में ऐसा व्यू बना लिया जाता है कि भगवान को प्राप्त करने के कई सारे रास्ते हैं। कोई व्यक्ति कर्मयोग, संसारिक कार्य को लोग कर्मयोग कहते हैं। बाय द वे कहते हैं कि अपना नौकरी करते रहो, बच्चे पालते रहो, तो ये कर्मयोग है। तो पहली बात तो ये कर्मयोग है ही नहीं। चलो जो भी ये सकाम कर्मयोग हो सकता है, सकाम योग हो सकता है, नॉट सॉरी, ये योग हो ही नहीं सकता, ये सकाम कर्म हो सकता है। योग तो ये हो ही नहीं सकता है। तो कई लोग कहते हैं सकाम कर्म करो, ऐसे ही तो बताया गया है। कई कहते हैं कि केवल ज्ञान योग करो, ज्ञान योग से सब प्राप्त होगा। आगे हम ध्यान योग के बारे में भी सुनेंगे। तो कई कहते हैं कि ध्यान योग, ध्यान लगाओ। तो लोगों को लगता है कि ये सारे अलग अलग रास्ते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये अलग अलग रास्ते नहीं, इंडिपेंडेंट रास्ते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग शुड एंड इन भक्ति होगा। किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। पहली बात तो ये, हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज अ व्यक्ति विशेष, इज अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी पर्सन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, कई तरह की जानकारी ले सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में आप ध्यान लगा सकते हैं, राइट। उस और कुछ इस तरह का कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ दे सकते हैं उसको, ताकि बदले में वो हमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फेवर करेगा। एक सकाम हो गया, सकाम कर्म हो गया। और एक है उस व्यक्ति को केवल प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी सेवा, उसका प्रेम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो अगर आप किसी के बारे में ज्ञान भी ले रहे हैं तो द एंड रिजल्ट शुड बी कि आप उसको प्रेम करें, प्रेमयी सेवा करें। अगर उसका ध्यान भी लगा रहे हैं, एंड रिजल्ट शुड बी दिस। ध्यान अगर हम ये सोच के लगा रहे हैं कि मेरे ध्यान करने की ताकत बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, मेमोरी शक्ति बढ़ेगी, मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाऊंगा, कोई कह रहा है जी मैं अपने बिजनेस में अच्छा कर पाऊंगा, तो सकाम कर्म हो गया, राइट। ध्यान योग नहीं है ये। तो अल्टीमेटली हमारे जो आचार्य हैं वो हमें ये निष्कर्ष बताते हैं कि ये सारे अलग अलग योग, अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी। इस सीढ़ी में सबसे ऊपर भक्ति योग है। तो अगर आप ज्ञान योग भी करते हैं, अगर आप ध्यान योग भी करते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप सीढ़ी के अंत तक नहीं पहुँचे, विच इज़ भक्ति योग, तो आपका सारा रास्ता बेकार हो गया। सीढ़ी में वो ऊपर तक गए लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे, तो सीढ़ी चढ़ना व्यर्थ हो जाता है। इसे भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति को ये समझ में आता है कि इतने ज्ञान की तो आवश्यकता ही नहीं थी। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। केवल यही मानना इनफ था कि भगवान सब कुछ हैं और मेरा एक ही जीवन का लक्ष्य है कि मैं कैसे इस भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा सकूं और इसी से मुझे प्रसन्नता मिलेगी। तो ये जो निचोड़ है, ये अल्टीमेट योग है। तो ये अलग अलग रास्ते नहीं है, आपको ये समझाना चाहता था मैं। ये रास्ता एक ही है। प्रारंभ में हो सकता है कोई थोड़ी देर समय ज्ञान अर्जित करे, अल्टीमेटली वो भक्ति योग पे आना ही चाहिए। उसी तरह से अगर वो ध्यान भी लगाता है तो अल्टीमेटली भक्ति के रास्ते पर आना चाहिए, विच इज़ प्रेममयी सेवा ऑफ कृष्ण। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पिछले दूसरे अध्याय में भगवान ने जितनी भी नॉलेज दी अलग अलग, उसमें भगवान शायद अर्जुन को कोई निर्णयात्मक
डिसीजन लेके नहीं बता पाए कि दिस इज द बेस्ट वे, जो कि आगे के श्लोकों में, आगे के चैप्टर्स में अल्टीमेटली आएगा। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आपने इतना कुछ बता दिया दूसरे अध्याय में, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या बेटर बेटर है। इसलिए कहते हैं कि इंफॉर्मेशन 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 एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन, या लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो डिसीजन। कि हमारे पास आजकल की डेट में इतनी इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ की, लेकिन हमारे लाइफ फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बल्कि ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है उतना डिसीजन लेना मुश्किल हो। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? हाँ, किसी दुकान में आपने देखा है माताओं को कई बार कैसे वो कपड़े खरीदती हैं। दुकानदार से बोलते हैं अच्छा उस साड़ी को दिखा, अच्छा उसको दिखा, थोड़ी देर में उसके सारे शेल्फ नीचे होता है और उसके बाद वो बड़ी आसानी से कह के चलती नहीं पसंद नहीं आया। फिर दूसरे दुकान की सारी चीज़ें बाहर आती हैं। बेचारा जो आदमी साथ में होता है वो कहता है कितनी शर्म आ रही है, कैसे जाऊँ मैं, कुछ तो ले लो इससे कम से कम। सारी दुकान खोल लिया उसने। तो जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं तो डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो शॉपिंग एक ज़माने में आदमी एक बार ही जाता था और ख़रीद के ले आता था, हम देखते हैं कि शादियों की शॉपिंग 2-2 महीने चलती है, क्योंकि पूरी मार्केट सर्वे होते हैं, कई सारे मार्केट रिसर्च होती है। हाँ, फिर कई जगह से कुछ सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें बार्गेनिंग होती है, बहुत रिसर्च हो जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू टेक द बेस्ट। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कंफ्यूज करती है। इसलिए हमें ऐसा चाहिए कि जैसा हमारे गुरु ने बताया हम वैसा करते चले जाएं। इसलिए अर्जुन पूछता है, बड़ा क्लियरली अर्जुन यहाँ पूछता है, अतः कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। आपके अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है, अब मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मुझे करना क्या है, बस इतना बता दीजिए। अर्जुन बहुत ही समझदार व्यक्ति था, इससे हमें साबित होता है। ऐसा ही हमें बनना है, क्योंकि देयर इज नो एंड। इस रास्ते में ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। अनंत भगवान है तो अनंत उनका ज्ञान है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़ा सिंपल तरीके से चलना चाहिए आगे। हमें बहुत ही सिंपल, खास तौर पे हम अपने आचार्यों को देखते हैं, उनके लेक्चर बड़े ही सिंपल लेक्चर हैं। खास तौर पे जो प्रभुपाद के डिसाइपल हम देखते हैं, दे आर वेरी क्लियर, बस इतना ही करना है। जैसे आपको हम बताते हैं ना, हमारे शिक्षा गुरु भी बोलते हैं, और एक महाराज ने एक्चुअली बोला था एक लेक्चर में, तब वो सुना था कि वो 40 साल से इस्कॉन में थे, तो उनसे पूछा कि महाराज क्या रहस्य है 40 साल से इस्कॉन में होने का। तो वो कहते हैं 8 वर्ड्स, 8 मैजिकल वर्ड्स, एंड दोज आर गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन, सिंपल। हाँ, एक सन्यासी जब बोलता है तो कई लोग सोचते हैं कि कहीं सारा, कहीं गर्ग संहिता से बोलेगा, कहीं कोई जीव गोस्वामी के षड संदर्भ से बोलेंगे, हाँ कहीं कहीं से कुछ बोलेंगे। अब उन्होंने बोला कि बहुत सिंपल, चैन गेट अप अर्ली एंड चैंट योर राउंड डन, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, सिंपल। और यही हमें प्रभुपाद ने बोला, यही हमें गुरु महाराज ने बोला। हाँ, आपने जप करो, वैष्णव अपराध मत करो। इस बात को तो मानने को कोई तैयार नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे लोग मान जाते हैं, लेकिन ये दूसरी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जो कमाते हैं वो गंवा देते हैं। तो भक्ति बड़ी सरल है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। इस प्रश्न में अर्जुन भगवान को ये बोल रहे हैं, भगवान आपने सांख्य योग बता दिया, सकाम कर्म निष्काम कर्म ये वो, मुझे क्या करना है बस इतना बता दिए। इसलिए हमें भी ये समझना है कि प्रभुपाद ने बड़े सिंपल तरीका बताया है। सवेरे उठना है, मंगल आरती करनी है, जप करना है, गुरु पूजा करनी है जो आप करते हैं, नरसिंह आरती आप करते हैं, आप तुलसी आरती आप मॉर्निंग में करते हैं। तो तुलसी देवी से प्रणाम लेते हैं, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना आप कर लेते हैं, गुरु वंदना भी करते हैं, और संसार दावनल भी आप गाते हैं, बीच में आप जप भी करते हैं। ये प्रभुपाद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इसको हम मॉर्निंग साधना कहते हैं। और फिर आप भागवतम या भगवद गीता या चैतन्य चरितमृत या ऐसा कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं या सुनते हैं। ये अगर आपने कर लिया तो आपकी मॉर्निंग साधना इज कंप्लीट। और फिर इवनिंग साधना में गौर आरती बताया गया और साथ में प्रवचन हो गया, जो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद में जिन भक्तों के पास दिन में समय है वो भगवान में दिन की आरतियाँ, तो बहुत कुछ करा जा सकता है। तो प्रभुपाद ने बड़ा सिंपल तरीका बताया। इस प्रकार से ये 2-3 ग्रंथ ही आपके जीवन के लिए बहुत है, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। इतने ही ग्रंथों को हम समझ लें बहुत है। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना, बहुत सारे लेक्चर सुनना। यदि आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, कभी आप सुनेंगे, हम सुनाते हैं आपको एकादशी में, प्रभुपाद के लेक्चर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही वही नपीतुली, वही सारी बातें, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि प्रभुपाद जैसा व्यक्ति, और जिन्होंने इतने संसार में भक्त बना लिए इन्हीं प्रवचनों से,
है ना? इन्हीं प्रवचनों से तो इतने भक्त बनाए, 108 मंदिर एक व्यक्ति बना दे, इन्हीं प्रवचनों से इतने 10,000 से ज़्यादा डिसाइबल बना दे, 10-12 साल के अंदर क्रांति लेके आ जाए, इन्हीं प्रवचनों से। तो हम कौन से प्रवचन ढूंढ रहे हैं, हम कौन सी नई बातें ढूंढ रहे हैं? तो यही यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि मेरे आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मुझे सॉरी, मुझे क्या करना है? आप मुझे केवल वो बता दीजिए, मेरे लिए शेष कर क्या होगा। और यही हमारे जीवन का फोकस होना चाहिए, इधर उधर ना जाके प्रैक्टिकल चीज़ों पे आना चाहिए। ज्ञान से बहुत बिविल्डरमेंट हो जाती है, प्रैक्टिकल चीज़, मुझे क्या करना है, हर लेक्चर के बाद व्हाट इज़ देयर, मुझे क्या एक्शन पॉइंट, मेरा एक्शन पॉइंट क्या है। आपकी साधना में भी एक पॉइंट है जिसमें आप कई बार डॉट डाल देते हैं, हम देखते हैं कई वक्त एक ही कमेंट को पिछले 2 महीने से डाल रहे हैं। ऐसा ऐसा भी होता है। हाँ, मेरे लिए क्या एक्शन पॉइंट है। हाँ, लेक्चर से अगर हमने एक एक्शन पॉइंट भी नहीं निकाला तो क्या निकाला। बस यही अर्जुन का आज का प्रश्न है, अगर आपको समझ में आए तो, और इसी को समझ लीजिए, इसी को ज़िंदगी भर मान लीजिए, मुझे क्या करना है, दैट्स इट। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।